आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी दीवार की जो कोई ईंट पत्थर की नहीं बल्कि करीब 2 अरब साल पुरानी है। जी हाँ, ये एक कुदरती ढाल है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला हजारों सालों से इसने पूरे उत्तर भारत को थार रेगिस्तान से बचाया है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इसी दीवार को कानून का ही सहारा लेकर मिटा दिया जाए। ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, बल्कि जैसा कि इस मामले पर आई रिपोर्ट्स बताती हैं, ये एक ऐसा खतरा है जो आज हमारे दरवाजे पर खड़ा है। एक ऐसा विवाद जिसने हजारों लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए इस पूरे मुद्दे की तह तक चलते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये जानेंगे कि आखिर अरावली इतनी जरूरी है क्यों। फिर उस विवादित नई परिभाषा को समझेंगे जिससे पहाड़ों को गायब किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस सब के पीछे पैसा और कौन सी ताकतें हैं। फिर पर्यावरण पर इसके असर पर नजर डालेंगे और आखिर में लोगों के विरोध और आज की क्या स्थिति है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। अरावली भारत की रक्षक दीवार क्यों है। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की लाइफलाइन है। इसके 3 सबसे बड़े और जरूरी काम हैं। पहला, ये 700 किलोमीटर लंबी दीवार थार रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और यूपी की तरफ बढ़ने से रोकती है। दूसरा, ये पानी की कमी वाले इलाकों में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। और तीसरा, इसके जंगल दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों की तरह हैं जो हवा साफ करते हैं। अब ये जिस प्रक्रिया को रोकती है उसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण। आसान भाषा में समझें तो जब रेगिस्तान की गर्म धूल भरी हवाएं चलती हैं तो अरावली की पहाड़ियां और जंगल एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। वो हवा की रफ्तार को कम कर देते हैं और रेत को उपजाऊ जमीन तक पहुंचने ही नहीं देते। और बस यहीं से असली विवाद की शुरुआत होती है। सेक्शन 2, विवादित नई परिभाषा। सवाल ये उठता है कि कोई एक पूरे के पूरे पहाड़ को सिर्फ कागज पर गायब कैसे कर सकता है। इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे सवाल में छिपा है। एक पहाड़ की ऊंचाई नापी कैसे जाती है? इसका जवाब छिपा है ऊंचाई नापने के तरीके में। देखिए, पूरी दुनिया में जब भी किसी पहाड़ की ऊंचाई नापते हैं तो उसका एक ही बेसलाइन होता है, समुद्र का लेवल, सी लेवल। लेकिन अरावली के लिए जो नया नियम आया वो कहता है कि नहीं, हम ऊंचाई समुद्र तल से नहीं बल्कि पहाड़ के ठीक नीचे जो जमीन है वहां से नापे। जो सोर्स इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहा है उसका आरोप है कि असली खेल यहीं पर है। इसको ऐसे समझिए। स्टेप 1, अरावली के आसपास की ज्यादातर जमीन पहले से ही समुद्र तल से काफी ऊंची है। स्टेप 2, नया नियम पहाड़ की ऊंचाई इसी ऊंची जमीन से नापता है। तो स्टेप 3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पहाड़ी समुद्र तल से 190 मीटर ऊंची है लेकिन अपने आसपास की जमीन से सिर्फ 90 मीटर ही ऊंची है तो उसे 100 मीटर से कम माना जाएगा। और नतीजा, एक जीता जागता पहाड़ सरकारी कागजों में पहाड़ रहता ही नहीं। और इसका असर कितना बड़ा है? सोर्स के मुताबिक इस एक छोटे से बदलाव से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां कानूनी तौर पर पहाड़ की गिनती से ही बाहर हो जाएंगी। मतलब उन पर से सारा कानूनी प्रोटेक्शन हट जाएगा। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा किया क्यों जा रहा है। चलिए सेक्शन 3 में चलते हैं। पैसा, खनन और रियल एस्टेट, मतलब वो ताकतें जो इस खेल के पीछे हैं। सोर्स का दावा एकदम सीधा है। इस सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है। सोर्स के मुताबिक इससे फायदा उठाने वालों की एक पूरी चेन है। सबसे पहले रियल एस्टेट कंपनियां, जिनकी नजर गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे प्राइम इलाकों की जमीन पर है। फिर है माइनिंग कंपनियां, जो यहाँ से सिलिका और मार्बल जैसे खनिज निकालना चाहती हैं। इनके अलावा जो लग्जरी फार्म हाउसेज और रिजॉर्ट्स पहले से प्रोटेक्टेड जोन में चल रहे हैं वो भी हैं। और सोर्स का आरोप है कि इन सबको राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलता है, जिसके बदले में पार्टियों को भारी चंदा मिलता है। अच्छा, अब सेक्शन 4 में देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हो रहा है। पर्यावरण पर बढ़ता खतरा। और ये कोई आने वाले कल की बात नहीं, इसके नतीजे तो हम आज ही देख रहे हैं। जमीन पर जो हो रहा है उसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, अकेले अलवर जिले में ही 31 पहाड़ियां माइनिंग की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इस पहाड़ों की दीवार में अब 12 बड़े बड़े गैप बन गए हैं, जहां से रेगिस्तान की हवा बिना किसी रोक टोक के अंदर आ रही है। और इसका नतीजा,
हरियाणा का करीब 8% हिस्सा रेगिस्तान में बदलना शुरू हो गया। ये एक तरह का चक्रव्यूह है, जहां एक मुसीबत दूसरी को जन्म दे रही है। रेगिस्तान बढ़ रहा है तो हरियाणा, दिल्ली और यूपी की खेती वाली जमीन बंजर हो रही है। पहाड़ कट रहे हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, जिससे पानी का लेवल 2000 फीट तक नीचे चला गया है और बड़खल जैसी झीलें तो सूखी गई हैं। इन्हीं गैप से आने वाली धूल दिल्ली एनसीआर की हवा को और भी ज्यादा जहरीला बना रही है। और तो और इसका सीधा असर मौसम पर भी पड़ रहा है, जहां मानसून के दिन 101 से घटकर बस 25 रह गए हैं। तो इस पूरी सिचुएशन पर लोगों का क्या रिएक्शन रहा? चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, विरोध और वर्तमान स्थिति, यानी जनता बनाम पॉलिसी। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची तो नो अरावली नो लाइफ के नारे के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और सोशल मीडिया पर #सेव-अरावली कैंपेन ने जोर पकड़ लिया। इस बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने एक प्रेस रिलीज निकाली और कहा कि नई माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसे प्रदर्शनकारियों की जीत की तरह दिखाया गया, लेकिन सोर्स का दावा है कि ये सिर्फ एक छलावा था। ये कोई नया ऑर्डर नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने ऑर्डर को ही दोहराया गया था। मकसद सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करना था। वो 100 मीटर वाली परिभाषा तो वैसी की वैसी ही थी। इस मामले का कानूनी सफर भी एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि अरावली को बचाने के लिए एक परिभाषा बनाओ। 20 नवंबर 2025 को सरकार ने वही 100 मीटर वाली विवादित परिभाषा दी और कोर्ट ने उसे मान भी लिया। लेकिन इसके बाद जब जनता का जबरदस्त विरोध हुआ तो ठीक एक महीने बाद 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर टेम्परेरी रोक लगानी पड़ गई। सोर्स एक और भी गंभीर आरोप लगाता है। उनका कहना है कि लोगों की सोच को बदलने के लिए एक पूरा पीआर कैंपेन भी चलाया गया। आरोप है कि कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे मैसेज भेजे गए कि अपना पुराना अरावली के सपोर्ट वाला वीडियो डिलीट करो और एक नया वीडियो बनाओ जिसमें ये दिखाओ कि माइनिंग से कैसे विकास होता है। अब जो सोर्स इस मामले को कवर कर रहा है वो इसे एक नाम देता है, चंदा धंधा मॉडल। मतलब सीधा सीधा हिसाब है कि कॉर्पोरेट से चंदा लो और बदले में उनके फायदे की पॉलिसी बनाओ। और इस बात को साबित करने के लिए वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के आंकड़े भी सामने रखते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक जो कुल चंदा दिया गया उसका 83.6% हिस्सा बीजेपी को मिला और बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर सिर्फ 16.4%। तो आज की स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो इस 100 मीटर वाली परिभाषा को रिव्यू करेगी। यानी अरावली का भविष्य अब इसी कमेटी की रिपोर्ट पर टिका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब अरावली का भविष्य दांव पर लगा है तो क्या जनता का दबाव और सच की आवाज भारत की इस 2 अरब साल पुरानी ढाल को बचा पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।